नमस्कार, मेरा नाम सौम्य प्रकाश जोशी है। नेहरू युवा केंद्र नौपड़ा से अनुबंधित अभ्युदय क्लब भेला से प्रतिनिधित्व करते हुए आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में मैं अपने विचार आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। आत्मनिर्भरता व्यक्ति का वह परिस्थिति है जब वह अपनी किसी आवश्यकता के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न कर रहा हो, और यही बात एक देश के लिए भी लागू होता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति मुसीबत वक्त का सामना अधिक मजबूती से कर सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते इसका असर पूरे दुनिया के सारे देशों पर और तमाम बड़ी अर्थनीतियों पर गहरा पड़ा है, और जो देश अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कर रहे थे उनके ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ा है। उसमें से हमारा देश भारत भी एक है। इससे सीख लेते हुए और आने वाले दिनों में ऐसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना अधिक मजबूती से करने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के नाम से एक अभियान का शुरुआत किया है, और इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जो कि हमारे जीडीपी का कुल 10% है। आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना और आने वाले दिनों में किसी दूसरे के ऊपर हमारे आवश्यकता के लिए निर्भर न करना। हमारे पास प्राकृतिक संपदा, भौगोलिक संपदा और मानव संसाधन का कोई अभाव नहीं है, और तो और हमारे देश में प्रस्तुत उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्गीय बाजार हमारे देश में ही उपलब्ध है। प्राकृतिक संपदा के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। कोयला का विश्व का सबसे 5वां बड़ा भंडार भारत के पास है। क्रोमाइट, बॉक्साइट और अलुमिना जैसे खनिज पदार्थों का 4था बड़ा भंडार भारत के पास है। माइका सीड का सबसे बड़ा उत्पादन भारत में होता है, लेकिन विडंबना यह है कि इन चीज़ों से उत्पाद होने वाले उत्पादों के लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसका उपयोग करके इसका उत्पादन नहीं कर सकते। मैं एक छोटा उदाहरण से आपको समझना चाहूँगा कि जब भारत में कोविड-19 नहीं आया था, तब भारत में पीपीई किट का उत्पादन न के बराबर हो रहा था, लेकिन बहुत ही कम समय में, पिछले 4 या 5 महीने में हमने पीपीई किट बनाना शुरू किया, और अब हम विश्व के दूसरे ऐसे देश हैं, दूसरे सबसे ज़्यादा पीपीई किट उत्पादन करने वाले देश हैं। अपने 3 क्षेत्रों के उत्पाद विदेशों से ज़्यादा आयात करता है। पहला है प्रतिरक्षा संबंधी उपकरण। पिछले आर्थिक वर्ष में हमने लगभग 43,000 करोड़ रुपये सिर्फ प्रतिरक्षा संबंधी उपकरण खरीदने में खर्च किए हैं। एक कृषि प्रधान अर्थनीति होने के बावजूद आज भी हम अपने ज़्यादातर कृषि उपकरण विदेशों से ही आयात कर रहे हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है एमएसएमई सेक्टर, जहां भी हम अपने 90% उत्पाद विदेशों से ही आयात कर रहे हैं। अगर हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें इन 3 क्षेत्रों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें जनभागीदारी ना हो। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत हमारे लिए आज़ादी का दूसरा जंग जैसा ही है, क्योंकि हमें इस आंदोलन से हम आर्थिक आज़ादी पाने के साथ साथ स्वावलंबन भी बन सकते हैं। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम इसे एक सरकारी अभियान मानेंगे। यह तब सफल हो पाएगा जब हम इसे एक जन आंदोलन में परिणत कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।